हेलो दोस्तों, मैं कपिंद्र तोमर और आज मैं बात करने वाला हूं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट यानी सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था के बारे में। क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट है ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर की यूनिट फर्स्ट है यानी ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो सबसे पहले समझते हैं पदार्थ क्या होता है यानी मैटर। पदार्थ क्या होता है यानी दुनिया की प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाता है यानी मैटर कहलाता है। इसको हम द्रव्य भी बोलते हैं। क्या? द्रव्य। क्या बोलते हैं? पदार्थ या द्रव्य। यानी दुनिया की प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरती हो वह कहलाता है पदार्थ। यानी जैसे मेरे पास क्या है, मार्कर है, इसका कोई आकार है। अगर मैं इस मार्कर को टेबल पे रखता हूँ तो ये कुछ ना कुछ आकार घेरेगा, तो ये क्या है? एक पदार्थ है। डस्टर है, डस्टर को मैं अगर रखता हूँ तो वह कुछ ना कुछ आकार घेरेगा, तो वह क्या है? एक पदार्थ है। यानी दुनिया की कोई भी वस्तु हो जो जिसका द्रव्यमान है और स्थान घेर रही हो वह कहलाता है आपका पदार्थ। अब बात करते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है यानी कैसे पहचानोगी कि कोई चीज़ क्या है? ठोस है। किस तरह से पहचानोगी? यानी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं ना, अवयवी कण, जिन कणों से कोई ठोस पदार्थ मिलकर बना होता है वो कहलाते हैं अवयवी कण। जिन कणों से कोई ठोस पदार्थ मिलकर के बना होता है, कोई पदार्थ मिलकर बना होता है वो कहलाते हैं अवयवी कण। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है यानी जब अवयवी कण बहुत क्या हों? पास पास हों, सटे हुए हों। जब अवयवी कण बहुत पास पास सटे हुए हों और उन कणों के मध्य में दूरी बिल्कुल नहीं हो, यानी दूरी बिल्कुल ना हो। जब अवयवी कण पास पास सटे हुए हों और उन कणों के मध्य में दूरी ना हो तो वह कहलाता है आपका ठोस। क्या कहलाता है? ठोस। हम ठोस की डेफिनेशन देखते हैं। सॉलिड स्टेट। देखो, पदार्थ दुनिया की प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा वह क्या करती हो? स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाता है। अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, कोई ठोस है और उसके अवयवी कण क्या हैं? बहुत पास पास होते हैं तथा इनके कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। यानी मजबूत बंध के द्वारा क्या होते हैं? वो जुड़े हुए होते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस। दूसरी डेफिनेशन दे सकते हैं यानी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें कठोरता, यानी ठोस होगा वो क्या होगा? कठोर होगा। कठोरता, असंपीड्यता, असंपीड्यता होता है जिसको दबाया नहीं जा सकता है। असंपीड्यता तथा दृढ़ता का गुण पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस। यानी जिनमें कठोरता, दृढ़ता और असंपीड्यता का गुण पाया जाता है क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं यानी ऐसे पदार्थ ठोस क्या होते हैं? कठोर होते हैं और अगर हम उन पे हथौड़े से चोट मारते हैं तो उनके कण अपने ही स्थान पर क्या करते हैं? गति करते हैं, तो वो कहलाता है ठोस। यानी ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण गति नहीं करते हैं। अवयवी कण क्या नहीं करते हैं? गति नहीं करते हैं, परंतु चोट मारने पर अपने ही स्थान पर गति करते हैं। वैसे ठोस के कण होते हैं वो गति नहीं करते। जैसे जल है, पानी है, H2O, वो उसके कण क्या हैं? द्रव है, उसके कण क्या हैं? गति करते हैं। उसकी तरह ठोस है वो गति, उसके कण गति नहीं करते हैं। दोबारा सुनो, ठोस के कण होते हैं वो गति नहीं करते हैं, लेकिन जैसे ही उस पर हम चोट मारते हैं, किसी हथौड़े से या किसी चीज़ से चोट मारते हैं, तो उसके जो ठोस के कण होते हैं वो अपने ही स्थान पर क्या करते हैं? गति करते हैं। यानी ठोस होता है एक प्रकार का क्या होता है? भंगुर होता है। तो ध्यान रखना, पदार्थ दुनिया की प्रत्येक वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरती हो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। एग्जाम्पल के डस्टर, चौक, मार्कर, बहुत सारी, यानी कोई भी पदार्थ हो जिस द्रव्यमान हो और वह क्या करती हो? स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाता है। ठोस अवस्था यानी ऐसे अवयवी कण, यानी अवयवी कण जिनके मध्य की दूरी क्या हो? जिनके मध्य दूरी नगण्य हो। क्या हो? जिनके मध्य दूरी क्या हो? नगण्य हो, ठोस कहलाते हैं। यानी ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण पास पास होते हैं और उनके मध्य क्या होती है? दूरी नगण्य होती है। क्या कहलाते हैं? ठोस कहलाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट है आपका पदार्थ। यानी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे होने को 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा। 5 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में 3 है, ठोस, द्रव और गैस। हम 3 के बारे में ही चर्चा करेंगे फिलहाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो होती है ठोस, एक होती है आपकी द्रव, एक है आपकी गैस।
सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले बात करते हैं इनके गुणों के बारे में। गुणों में सबसे पहला है आपका आकार, यानी ठोस का जो आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अगर मैं आकार की बात करता हूं, ठोस का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है आपका, अनिश्चित होता है। द्रव का आकार कैसा होता है आपका, अनिश्चित। और गैसों का आकार भी क्या होता है आपका, अनिश्चित होता है। यानी ठोस है, ठोस को आप कहीं पे भी रखो उसका आकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। यानी ये मार्कर है, ये ठोस है, इसको मैं टेबल पे रखूं या दूसरे कमरे में रखूं टेबल पे, तो इसका आकार क्या चेंज होगा क्या, नहीं होगा। यानी ठोस का आकार क्या है, निश्चित है। अगर मैं द्रव के आकार के बारे में बात करता हूं, मेरे पास क्या है, जल है, और जल को मैं एक बाउल में डालता हूं तो वह बाउल का शेप ले लेगा। अगर मैं उस जल को ग्लास में डालता हूं तो वह ग्लास का शेप लेगा। अगर मैं उस जल को बोतल में डालता हूं, वाटर को किस में डालता हूं, बोतल में डालता हूं, तो वह किसका वो शेप ले लेगा, आपका बोतल का शेप लेगा। तो द्रव का आकार कैसा होगा आपका, अनिश्चित। इसी तरह से गैस का आकार भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। यानी गैस को किसी भी बर्तन में डालो वह उसी का क्या ले लेगी, शेप ले लेगी, यानी आकार ले लेगी। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, आयतन। सेकंड क्या है आपका, आयतन, वॉल्यूम। यानी ठोसों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन कैसा होता है, द्रव का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है। और गैसों का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। गैसों का आयतन कैसा होता है आपका, अनिश्चित होता है। देखो ठोसों का आयतन, यानी ठोस लिया, एक बर्तन लेते हैं हम जिसकी क्या हो, एक दीवार हो। जब उस ठोस को हम उस बर्तन में रखते हैं तो उसका आकार क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। यानी जितने आयतन घेर रहा है वो, उसका आयतन क्या है, निश्चित है। यानी 1 किलो का ठोस है, किसी 4 दीवारी वाले बर्तन में रखते हैं उसको, तो उसका जो आयतन है वो क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। अगर मैं द्रव के बारे में बात करता हूँ, सपोज करो मैं एक दूध की थैली लेके आया, 1 किलो की दूध की थैली लेके आया। उस थैली को फाड़ करके मैं उस दूध को मग में कर लेता हूँ। किसमें, एक मग में कर लेता हूँ। क्या उस दूध का आयतन चेंज हुआ क्या? उस थैली में भी दूध कितना था, 1 लीटर था, और थैली में से निकालने के बाद मग में हमने उस दूध को किया, तो उस मग में भी उस दूध का आयतन कितना है, 1 लीटर है। अगर अब मैं उस मग से उस दूध को बोतल में डालता हूँ तो क्या उसका आयतन चेंज हुआ क्या बोतल में डालने पर? नहीं हुआ, क्योंकि बोतल में भी उसका आयतन कितना रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। क्लियर है। यानी द्रव का आयतन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो द्रव का आयतन कैसा हुआ, निश्चित। और गैसों का आयतन क्या है, वो होता है आपका अनिश्चित। यानी द्रव को एक बाउंड्री वाली ग्लास में या किसी में डालता हूँ तो गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है, घुल मिल जाती है वातावरण में, तो इसका आकार क्या होता है, आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। दोबारा सुनो, ठोस का आयतन, यानी ठोस को जैसे मैं एक इस तरह के पात्र में डालता हूँ, ठोस को रखता हूँ यहाँ पे जिसकी कोई दीवार हो साइडों में, यहाँ पे इसका आयतन क्या है, जैसे 1 किलो का ठोस है, 1 केजी का है, तो यहाँ पे इस बाउल में रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसका जो आयतन है वो 1 केजी रहेगा। चाहे अब मैं इसको इस बाउल में रखूँ, इसको यहाँ पे भी इसका आयतन कितना रहेगा, 1 केजी रहेगा। क्लियर है। इसको मैं कहीं पे भी रखूँ, एक रूम से दूसरे रूम में रखूँ या छत पे ले जाऊँ ऊपर, तो इसका जो आयतन रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा। द्रव है, यानी कोई 1 लीटर का द्रव है, उसको मैं किसी भी बाउल में डालूँ, किसी भी बर्तन में डालूँ, क्या उसका आयतन चेंज हुआ क्या? उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इसका आयतन भी क्या है, निश्चित है। क्लियर है। और गैसों का आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्लियर है। गैसों का आयतन कैसा होता है, अनिश्चित होता है। अब मैं बात करता हूं अवयवी कणों के मध्य दूरी। अवयवी कणों के मध्य दूरी।
अब देखो, ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। जब ठोसों के अवयवी कण क्या है, बहुत पास पास हैं, तभी तो वो ठोस कहला रहा है। कोई चीज़ है जैसे लोहा है, वो ठोस क्यों है, क्योंकि उसके जो अवयवी कण हैं, जिन कणों से वो लोहा मिलकर बना है, उसके कण क्या हैं, बहुत पास पास हैं, यानी मजबूत बंध के द्वारा क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यानी उनके कण बहुत क्या है, पास पास हैं, यानी उनके कणों के मध्य दूरी क्या है, बहुत कम है, इसलिए वो क्या है, ठोस है। द्रवों की बात करते हैं, द्रवों के अवयवी कणों के मध्य दूरी, द्रव होते हैं वो ठोसों की तुलना में उनके कण क्या होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। क्या होते हैं, ठोसों की तुलना में थोड़े दूर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये ठोस है, इसके अवयवी कण कैसे हैं, बहुत पास पास हैं। द्रवों की बात करता हूँ, द्रवों के अवयवी कण, यहाँ पे ये कण हैं, इनके मध्य दूरी क्या होती है, थोड़ी दूरी होती है। और अगर मैं गैसों की बात करता हूँ, तो गैसों के अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा दूरी होती है। क्लियर है, तो ध्यान रखना है, ठोसों के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य दूरी क्या होती है, नगण्य होती है। क्या होती है, नगण्य, यानी ना के बराबर होती है, यानी होती ही नहीं है, ऐसे कह सकते हैं, होती ही नहीं है। द्रवों की बात करते हैं, द्रवों के कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य दूरी क्या होती है, ठोसों से थोड़ी दूर या गैसों से थोड़ी कम। ठोसों से थोड़ी दूर और गैसों से थोड़ी कम। ध्यान रखना, द्रवों के अवयवी कणों की मध्य दूरी ठोसों से थोड़ी अधिक होती है, ठोसों से अधिक होती है। और गैसों की मध्य दूरी क्या होती है, गैसों के अवयवी कणों की मध्य दूरी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्लियर है, बहुत अधिक, यानी द्रवों से ज़्यादा होती है। क्लियर है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं न्यूनतम इनके मध्य दूरी क्या होती है, न्यूनतम, यानी बहुत कम। इनमें मध्य की, मध्यम, और उसमें क्या लिखेंगे हम, अधिकतम। गैसों के मध्य, अवयवी कणों की मध्य दूरी क्या होती है, अधिकतम। क्लियर है, अब बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट, अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या, अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी ठोस होते हैं, ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं वो प्रबल बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा, प्रबल मजबूत बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तभी तो ठोस हैं। ठोस क्यों है, क्योंकि उनके जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और एक मजबूत बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आपके ठोस। तो ध्यान रखना है, ठोसों के जो अंतराण्विक आकर्षण बल होता है, अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, प्रबल होता है। क्या होता है, प्रबल। इनमें कैसा होता है, मध्य का होता है, और इनमें क्या होता है, न्यूनतम। यानी इनके जो अवयवी कण हैं, इनके अवयवी कणों के मध्य प्रबल बंध होता है, इनमें थोड़ा कमजोर बंध होता है, और इनमें बहुत कमजोर बंध होता है। यानी बहुत कम, मतलब बोल सकते हैं हम, बहुत कमजोर बंध होता है इनके मध्य। अवयवी कण हैं, उनके मध्य जो कणों के मध्य जो बंध होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा। क्या कह सकते हैं, दुर्बल कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका संपीड्यता। क्या, संपीड्यता का मतलब होता है यानी किसी पदार्थ को दबाना। क्या, दबाना। संपीड्यता का मतलब होता है दबाना, यानी ठोस है, क्या ठोसों को हम दबा सकते हैं, क्या ठोसों को दबाया जा सकता है, क्या नहीं दबाया जा सकता, तो ये क्या होते हैं, असंपीड्य। क्या होता है, असंपीड्य, यानी ठोस क्या होते हैं, असंपीड्य, यानी ठोसों को दबाया नहीं जा सकता है। द्रवों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य क्या होती है, दूरी होती है, तो द्रवों को हम थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, दबा सकते हैं, यानी लगभग असंपीड्य, लगभग असंपीड्य। क्या होता है, लगभग असंपीड्य। और गैसों के अवयवी कण होते हैं, उनके मध्य दूरी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो हम गैसों को बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं गैस क्या होते हैं, संपीड्य होते हैं। क्लियर है, दोबारा देख लो एक बार। आकार, ठोसों का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रवों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। और गैसों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। आयतन की बात करते हैं, ठोसों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और गैसों का आयतन भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्लियर है, अब बात करते हैं अवयवी कणों के मध्य दूरी, यानी ठोसों के जो अवयवी कण हैं उनके मध्य दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, और बहुत कम होती है तभी तो वो ठोस होता है।
इनके मध्य दूरी क्या होती है, ठोसों से थोड़ी दूर होती है। तो ये क्या होते हैं, द्रवों के अवयवी कणों की मध्य दूरी कैसी होती है, मध्य की। और गैसों के जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य दूरी क्या होती है, अधिकतम होती है। अब बात करते हैं अंतराणविक आकर्षण बल, यानी जो अवयवी कण हैं उनके मध्य आकर्षण कैसा लग रहा है, प्रबल लग रहा है, दुर्बल लग रहा है। अधिक जो अवयवी कण हैं उनके मध्य जो आकर्षण लग रहा है वो क्या लग रहा है, प्रबल लग रहा है। प्रबल बंध लग रहा है तभी तो वो क्या है, ठोस है। इनके मध्य जो आकर्षण लग रहा है वो क्या लग रहा है, कम लग रहा है, यानी इनसे क्या लग रहा है, कम लग रहा है। और यहाँ पे अवयवी कणों के मध्य दूरी, अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण लग रहा है वो क्या लग रहा है, बहुत ज़्यादा कम लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है, यानी किसी चीज़ को दबाना। ठोस है, क्या ठोसों को दबाया जा सकता है? मैं टेबल पे अगर प्रेस करता हूँ हाथ से, क्या ठोस इस टेबल को दबाया जा सकता है? नहीं। यानी कोई भी चीज़ ठोस है, अगर आप उसको प्रेस करते हो तो उसको दबाया नहीं जा सकता है। द्रव है, द्रवों के जो अवयवी कण होते हैं उनके मध्य क्या होती है, दूरी होती है। तो इनको थोड़ा बहुत क्या किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। यानी लगभग क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। लगभग असंपीड्य बोल सकते हैं। असंपीड्य यानी बहुत कम दबाया जा सकता है, दबाया जा सकता है लेकिन बहुत कम। कैसे होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी बहुत कम बोल सकते हैं हम एक तरह से। संपीड्यता, गैस, गैसों की संपीड्यता कैसी होती है? संपीड्यता की बात करते हैं गैसों की, तो गैसों के अवयवी कणों के मध्य दूरी होती है और दूरी ज़्यादा है अवयवी कणों के मध्य की दूरी, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दबा सकते हैं। तो क्या होता है, संपीड्य होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में। अब इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात करते हैं। ठोसों का जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो क्या होगा, उच्च होगा, क्योंकि कोई चीज़ ठोस है, अगर हम उसको टेम्परेचर देते हैं, क्या वो आसानी से गल जाएगा? उसको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। ठोस पदार्थ है तो उसको टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी क्या होगा, वो गलना स्टार्ट होगा, गलेगा या जमेगा। तो हम कह सकते हैं ठोसों का जो गलनांक होता है या क्वथनांक होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, बहुत अधिक होता है। द्रवों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, इनसे थोड़ा कम होता है। यानी द्रवों में ठोसों से कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी मध्य का कह सकते हैं हम। ठोसों से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। और गैसों में बहुत कम, यानी न्यूनतम टेम्परेचर की क्या होगी, आवश्यकता होगी। यानी थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो गैस के अणु क्या होते हैं, आसानी से दूर दूर हो जाएंगे। क्लियर है। यानी गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात करते हैं तो ठोसों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। द्रव का इनके बीच का होता है, यानी इनसे तो क्या होता है, कम, और इनसे क्या होता है, अधिक। ध्यान रखना, ठोसों से तो कम टेम्परेचर और गैसों से अधिक टेम्परेचर, यानी दोनों के क्या होता है, मध्य का होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम ठोसों के प्रकार के बारे में। यानी ठोस होते हैं, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं ठोस। अभी हम बात करने वाले हैं ठोसों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सॉलिड। यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं आपके, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, यानी क्रिस्टल सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड, अक्रिस्टल सॉलिड। क्लियर है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रिस्टलीय सॉलिड के बारे में। ठीक है। ऐसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, यानी इनके क्या हो जाते हैं, अपोजिट होते हैं। अगर मैं क्रिस्टलीय के बारे में बात कर रहा हूँ तो क्रिस्टलीय के अपोजिट क्या होंगे आपके, अक्रिस्टलीय होंगे। ध्यान रखना, मैं क्रिस्टलीय के बारे में बात करूँगा तो इनके अपोजिट क्या हो जाएंगे, अक्रिस्टलीय हो जाएंगे। ठीक है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, वो कहलाते हैं आपके, अर्थात दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। ऐसे ठोस जिनकी ज्यामिति निश्चित व्यवस्था में होती है तथा एक दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। दीर्घपरासी का मतलब क्या है, यानी ज्यामिति क्या है, निश्चित है, फिक्स है। जैसे ये कोई ठोस है, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हैं। ठीक है। और दीर्घपरासी का मतलब है यानी लंबी दूरी तक, जैसे एक परत हो गई यहाँ पे, दूसरी, इस तरह से अवयवी कण लंबी दूरी तक। दीर्घपरासी का मतलब लंबी दूरी तक। क्लियर है। ध्यान रखना, ऐसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है और अर्थात दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, अर्थात दीर्घपरासी बोल सकते हैं, अर्थात दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, क्या कहलाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दीर्घपरासी का मतलब है लंबी दूरी तक व्यवस्थित हों, लंबी दूरी तक क्या हो, व्यवस्थित हों, तो वो कहलाता है आपका दीर्घपरासी। क्लियर है। इनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। निश्चित गलनांक का मतलब क्या है, यानी कोई ठोस है, उस वह ठोस एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या होगा, वो एक साथ गलेगा। ऐसा नहीं होगा कि उस किसी ठोस को हमने टेम्परेचर दिया और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गलना स्टार्ट कर रहा है। यानी धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे गलता जा रहा है।
तो ऐसा नहीं होगा, यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है वो फिक्स होता है, यानी उस टेम्परेचर पर पहुंचने पर वह ठोस क्या होगा, गलना स्टार्ट होगा, एक साथ क्या हो जाएगा, पूरा ठोस गल जाएगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें विदलन का गुण पाया जाता है। विदलन का मतलब क्या होता है, यानी कोई ठोस है, जब किसी ठोस पदार्थ को हम एक तेज धार वाली औजार से क्या करते हैं, काटते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ को हम एक तेज धार वाली औजार से काटते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है उसको एक तेज धार वाला औजार है उससे काटते हैं, तो हमें एक चिकनी सपाट प्राप्त होती है, यानी स्पष्ट विदलन प्राप्त होता है। स्पष्ट विदलन यानी चिकनी सपाट प्राप्त होती है। जैसे आप लोहे को एक मशीन से काटते हो, तो जैसे ही लोहा होता है उसको मशीन से काटने पर एक हमें चिकनी सतह प्राप्त होगी, तो वो कहलाता है विदलन। ध्यान रखना, इसमें विदलन का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, विदलन का गुण पाया जाता है, अर्थात जब इन्हें तेज धार वाले औजार से काटा जाता है तो एक स्पष्ट विदलन यानी चिकनी सपाट प्राप्त होती है, वह कहलाता है आपका विदलन। क्लियर है। यह क्या होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। विषमदैशिक का मतलब क्या होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हैं। जैसे ये कोई ठोस है क्रिस्टलीय ठोस, ये क्या है, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित है। जैसे मैंने इस तरह से क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। चलो एक और ले लेते हैं। इस तरह से क्या कर दिया मैंने, व्यवस्थित कर दिया। अब जैसे मैं इस कण के बारे में बात करता हूँ, जैसे प्रकाश का कण है, प्रकाश की तीव्रता है, प्रकाश की किरण है, वो इस माध्यम से गुजारी मैंने, तो एक सीधी रेखा में गई। जब मैं इस माध्यम से प्रकाश की किरण को गुजारता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे कण आए, यानी जब प्रकाश की किरण इधर से गुजार रहे हैं सीधी रेखा में, तो इनके मध्य निश्चित कण आए। जब मैं इधर से प्रकाश की किरण को गुजार रहा हूँ तो यहाँ पर कणों की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अगर मैं इधर प्रकाश की किरण गुजारता हूँ इस तरह से, तो यहाँ पर कणों की संख्या क्या है, अवयवी कणों की संख्या कम आई है। यानी अलग अलग दिशा में जो अवयवी कण है वो अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। अलग अलग दिशा में हमें अवयवी कण क्या हो रहे हैं, अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, विषमदैशिक यानी अलग अलग दिशा में जो अवयवी कण हैं हमें अलग अलग क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। क्लियर है, वो होते हैं विषमदैशिक। यानी मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ विषमदैशिक की, पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विषमदैशिक। अभी समझा दिया था, वैसे दोबारा देख लो एक बार। पदार्थों के भौतिक गुण, वो भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, यांत्रिक सामर्थ्य, अपवर्तनांक, कठोरता, विद्युत चालकता, ऊष्मीय चालकता और तन्यता आदि अलग अलग दिशाओं में क्या प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। अभी डायग्राम बनाया था इस तरह से, यानी अवयवी कण है, अवयवी कण एक निश्चित क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस तरह से क्या है, ये व्यवस्थित हैं। जब इनको जैसे प्रकाश की किरण है इस माध्यम से गुजारी तो अवयवी कण अलग अलग प्राप्त होंगे। अलग अलग दिशाओं में प्रकाश की किरण को गुजारने पर जो अवयवी कण होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग प्राप्त होंगे। तो ये सारे गुण क्या हैं, हमें अलग अलग प्राप्त होंगे, तो इसलिए ये क्या कहलाती है, विषमदैशिकता। अलग अलग गुण प्राप्त हो रहे हैं, इसी कारण क्या कहलाती है, विषमदैशिकता। ठीक है। क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। यानी अगर मैं शीतलन वक्र की बात करता हूँ, शीतलन वक्र यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, शीतलन वक्र क्या होता है उनका, असतत होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्राफ खींचता हूँ, टेम्परेचर और समय के मध्य, टी समय है, टेम्परेचर टी, या ताप वक्र भी बोल सकता हूँ। जो इनका जो ग्राफ है वो इस तरह से प्राप्त होता है कुछ, यानी ए बी सी और डी। यानी अभी मैंने बताया था जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका जो गलनांक होता है, यानी वो एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या होते हैं, वो गलना स्टार्ट करते हैं। निश्चित टेम्परेचर पे वो क्या होंगे, एक साथ गल जाएंगे। तो ध्यान रखो यहाँ पे, जैसे इसका टेम्परेचर क्या है, जब मैं इस टेम्परेचर को, इस क्रिस्टलीय ठोस को क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। शीतलक यानी ठंडा, शीतलन यानी ठंडा करना। जब इस क्रिस्टलीय ठोस को मैं क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ, यहाँ से ए से बी, यहाँ से ए से बी तक क्या हुआ, क्रिस्टलीय ठोस ठंडा हुआ, यानी टेम्परेचर कम हुआ। और यहाँ से यहाँ तक जो टेम्परेचर क्या होता है, वो स्थिर रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेचर था, द्रव था, वो किस में चेंज हो गया, ठोस में चेंज हो गया। चेंज होने का समय बहुत कम होता है, यानी बी से सी तक जो चेंज हुआ है, यानी जो द्रव था, क्रिस्टलीय ठोस का जो द्रव था, गलनांक था, वो ठोस में परिवर्तित हुआ। किस में परिवर्तित हुआ, ठोस में परिवर्तित हुआ। लेकिन वो समय क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम समय होता है। उस अवस्था में जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है, समान रहता है। दोबारा सुनो, यानी कोई क्रिस्टलीय ठोस है, क्रिस्टलीय ठोसों का जो टेम्परेचर होता है वो समय के साथ
यानी शीतलन वक्र बनाना है। शीतलन वक्र के मध्य क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है, ठंडा करना है क्रिस्टलीय ठोसों को। तो क्रिस्टलीय ठोसों को जैसे जैसे ठंडा करते हैं तो इनका ग्राफ देखो इस तरह से टेम्परेचर कम होता जा रहा है, यहाँ तक टेम्परेचर क्या हुआ, कम हुआ। अब जो ये क्रिस्टलीय ठोस है, गर्म क्रिस्टलीय ठोस है, एक साथ क्या हुआ, द्रव से किस में, ठोस में चेंज हुआ, द्रव से किस में चेंज हुआ, ठोस में। जो द्रव से ठोस में चेंज हो रहा है ना, उस समय बहुत कम समय होता है जब ये क्या होता है, द्रव से ठोस में चेंज होता है। क्लियर है, बहुत कम समय होता है। क्लियर है यहाँ तक। तो उस अवस्था में टेम्परेचर क्या रहता है, समान रहता है। उसके बाद फिर टेम्परेचर क्या होता है, लगातार घटता जाता है। ये होता है आपका क्रिस्टलीय ठोसों के शीतलन वक्र का ग्राफ। क्लियर है। यह वास्तविक ठोस होते हैं, यानी वास्तविक ठोस का मतलब होता है, यानी इनका गलनांक फिक्स होने के कारण क्या होता है, इनका गलनांक क्या होता है, फिक्स होने के कारण एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या होते हैं, पिघलते हैं। यानी इनका गलनांक निश्चित होने के कारण ये वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ध्यान रखना, इनका गलनांक क्या है, निश्चित है, और निश्चित होने के कारण ये क्या कहलाते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक साथ क्या होते हैं, ये एक साथ गल जाएंगे सारे के सारे। जैसे ठोस को, क्रिस्टलीय ठोस को टेम्परेचर दिया, वो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे घी होता है, आप घी को क्या है, गर्म कर रहे हो, तो वो क्या होता है, घी धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो रहा है। लेकिन क्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा नहीं होता है, वो एक साथ क्या होता है, पिघल जाता है, पूरा का पूरा क्या हो जाता है, एक साथ पिघल जाता है। एग्जाम्पल है चीनी, पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम क्लोराइड या नौसादर NH4Cl या अमोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको। इसका जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है आपका बर्तनों की जो कलाई होती है ना, उनको बनाने में किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। यह है आपका अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय सॉलिड, यानी ऐसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। क्या नहीं होती है, एक निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं, या असतत होती है, और या उनकी जो ज्यामिति होती है क्या होती है, असतत होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे, यानी अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति के बारे में, ये जैसे मैंने ज्यामिति बनाई यहाँ पे, इनकी जो ज्यामिति क्या होती है, या मैं बोल सकता हूँ अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होते हैं। थोड़ी दूर, लघु परासी का मतलब क्या होता है, लघु परासी होता है थोड़ी दूर तक तो उनकी व्यवस्था होती है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाती है, वो व्यवस्था बिगड़ जाती है। ठीक है, क्लियर है, वो कहलाती है लघु परासी। यानी ऐसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है, या उनकी व्यवस्था क्या होती है, असतत होती है, लगातार सतत नहीं होती है। ठीक है, या असतत होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। दोबारा, ऐसे ठोस जिनकी एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था नहीं होती है या असतत होती है, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, या उनकी लघु परासी व्यवस्था होती है। ये क्या है, आपका अक्रिस्टलीय ठोस है। इनमें विदलन का गुण नहीं पाया था, अभी बताया था। यानी अक्रिस्टलीय ठोसों को जब हम तेज़ धार वाले औजार से काटते हैं तो उनमें क्या हो जाता है, एक चिकनी सतह प्राप्त होती है। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन नहीं पाया जाता, यानी चिकनी सतह प्राप्त नहीं होती है। समदैशिक होते हैं, ये क्या होते हैं, समदैशिक। अब देखो यहाँ पे मैं प्रकाश की किरण यहाँ से गुजारता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से प्रकाश की किरण गुजारता हूँ, तो ये क्या है, एक असतत है, इसमें अवयवी कण हैं, असतत रूप से क्या हैं, व्यवस्थित हैं। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जैसे ही गुजारी तो सभी दिशाओं में जो प्रकाश की किरण है, अवयवी सभी दिशाओं में हमें अवयवी कण क्या प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। यहाँ पे क्योंकि ये जो अवयवी कण हैं असमान रूप से व्यवस्थित हैं पूरे क्रिस्टल में, जब पूरे क्रिस्टल में असमान रूप से व्यवस्थित हैं तो ये क्या होंगे, इनमें अवयवी कण सभी जगह क्या होंगे, समान प्राप्त होंगे। अब मैं यहाँ से गुजारूँ या यहाँ से गुजारूँ तो सभी दिशाओं में अवयवी कण क्या प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। क्लियर है, यानी हमें नहीं पता है कि यहाँ पे अवयवी कण कितने आ रहे हैं, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, यानी सभी दिशाओं में किसी भी दिशाओं में जाओ यानी भीड़ उतनी ही मिल रही है। इधर से इधर जा रहे हैं तो भी भीड़ उतनी ही मिल रही है अवयवी कणों की, इधर से इधर जा रहे हैं तो अवयवी कणों की भीड़ क्रिस्टल में उतनी ही मिल रही है, इधर से इधर जा रहे हैं तो अवयवी कणों की भीड़ यहाँ पे भी उतनी ही मिल रही है। यानी किसी भी दिशा में हम प्रकाश की किरण को गुजार रहे हैं, सभी दिशाओं में हमें क्या प्राप्त होते हैं, समान अवयवी कण प्राप्त होते हैं। तो ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। ये क्या होते हैं, समदैशिक होते हैं। यानी ऐसे ठोस जिनके भौतिक गुण अलग अलग दिशाओं में समान होते हैं। भौतिक गुण यानी तन्यता, अपवर्तनांक, यांत्रिक, विद्युत चालकता, ये क्या होते हैं आपके भौतिक गुण, अलग अलग दिशाओं में क्या प्राप्त होते हैं, समान प्राप्त होते हैं, समदैशिक ठोस कहलाते हैं। इनके ताप वक्र क्या होते हैं, असतत होते हैं। ताप वक्र या शीतलन वक्र,
हम देख सकते हैं यहाँ पे शीतलन वक्र, शीतलन वक्र, यानी शीतलन वक्र कैसा प्राप्त होगा, सतत प्राप्त होगा, यानी इस तरह से प्राप्त होगा। ये टेम्परेचर और ये समय के मध्य जब हमने ग्राफ खींचा तो हमें जो शीतलन वक्र होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा, लगातार घटता हुआ प्राप्त होगा। समय के साथ क्या होगा, शीतलन वक्र लगातार घटता हुआ प्राप्त होगा। क्लियर है। यह आवासीय या अतिशीतित द्रव होते हैं। अतिशीतित द्रव का क्या मतलब होता है, यानी कई हजार साल पुराने आपने महल देखे होंगे, उनकी जो खिड़कियाँ होती हैं उनमें जो कांच लगे होते हैं, उन कांचों के जो निचले तले होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे पाए जाते हैं, और ऊपरी तले होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपरी भाग से वो पतला होता है और निचले भाग से क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। यानी द्रवों में भी बहने का क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। यानी वो कांच होता है, कांच ऊपर से बह करके, पुराने कई हजार साल पुराने महल देखे होंगे, उनमें जो कांच होता है ऊपर से पतला होता है और नीचे से क्या होता है, मोटा हो जाता है, तले से क्या हो जाता है, वो मोटा हो जाता है। यानी वो द्रव बहकर, वो कांच है वो बह करके कहाँ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है, तो उसको बोलते हैं हम अतिशीतित द्रव। क्लियर है। बात करते हैं आगे अतिशीतित द्रव के बारे में। आपका अतिशीतित द्रव यानी अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या पाया जाता है, प्रवाह का गुण पाया जाता है, यानी बहने का गुण पाया जाता है। इसलिए गर्मियों में कांच बह करके कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, कांच बहकर कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, जिससे वह कांच नीचे से क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। इसलिए इस कांच को क्या कहते हैं, हम अतिशीतित द्रव कहा जाता है। इसके जो एग्जाम्पल हैं अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल हैं आपके प्लास्टिक कांच, प्लास्टिक कांच पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC, टेफ्लॉन, मोम और रबड़ इत्यादि। ये सारे क्या हैं, अक्रिस्टलीय ठोसों के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। यानी अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यानी जो क्रिस्टलीय ठोसों में गुण पाए जाते हैं वो अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर के बारे में। अभी बात करते हैं हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। ये इधर क्रिस्टलीय ठोस और इधर क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस। यानी इनमें अवयवी कणों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। यानी इनकी ज्यामिति कैसी होती है, एक निश्चित होती है, अर्थात दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। यानी ये दूरी तक क्या होते हैं, अधिक दूरी तक क्या होते हैं, ये व्यवस्थित होते हैं। इनमें अवयवी कणों की त्रिविम में निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती, निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, अतः लघु परासी व्यवस्था होती है। लघु परासी यानी थोड़ी दूरी तक क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, और उसके बाद इनकी व्यवस्था क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होते हैं, यानी निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ये इनकी ज्यामिति क्या होती है, अनिश्चित होती है। ये विषमदैशिक होते हैं, मैं बता चुका हूँ। विषमदैशिक क्या होते हैं, यानी अलग अलग दिशाओं में जाने पर अलग अलग भौतिक गुण प्राप्त होते हैं। क्लियर है। अलग अलग दिशाओं में जाने पर इनकी जो अवयवी कण हैं अलग अलग प्राप्त होते हैं। ये समदैशिक होते हैं, यानी किसी भी दिशा में जाओ समान अवयवी कण प्राप्त होंगे, यानी भौतिक गुण क्या होंगे, समान प्राप्त होंगे। इनके गलनांक निश्चित होने के कारण ये वास्तविक ठोस होते हैं। यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है, यानी एक फिक्स टेम्परेचर पर वो एक साथ गलते हैं, एक साथ गल जाते हैं पूरे, तो वो होते हैं वास्तविक ठोस। और इनके गलनांक अनिश्चित होने के कारण ये आवासीय या अतिशीतित ठोस होते हैं। क्या होते हैं, आवासीय या अतिशीतित ठोस होते हैं। इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है, जैसे अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। यानी बताया था भी अक्रिस्टलीय ठोसों में अतिशीतित होता है। अतिशीतित यानी अतिशीतित क्या होता है, यानी जो पुराने महल होते हैं उनमें खिड़कियाँ होती हैं, खिड़कियों के जो निचले तलवे होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, और ऊपरी तलवे क्या होते हैं, ऊपरी भाग से क्या होते हैं, वो पतले होते हैं, वो होता है अतिशीतित द्रव। ठीक है। इनमें बहने का गुण पाया जाता है और इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता है। इनके शीतलन वक्र असतत होते हैं, यानी इनका जो वक्र प्राप्त हुआ था वो कैसा प्राप्त हुआ था, असतत वक्र हुआ था, असतत वक्र प्राप्त हुआ था। यानी A से B तक तो क्या हुआ था, वो घटा था इस तरह से, यहाँ से यहाँ तक घटा था, और उसके बाद द्रव से एक साथ क्या हुआ, ठोस में चेंज हुआ। बहुत कम समय होता है जब ये चेंज होता है, तो यहाँ पर वो ताप है वो क्या रहता है, सतत रहता है, और उसके बाद फिर से क्या होता है, टेम्परेचर घटना स्टार्ट होता है। क्लियर है। और इनके शीतलन वक्र क्या होते हैं, सतत प्राप्त होते हैं। इनको काटने पर स्पष्ट विदलन बताया था, तेज धार वाले औजार से काटने पर चिकनी सतह प्राप्त होती है। यानी क्रिस्टलीय ठोसों में स्पष्ट विदलन होता है और इनमें अस्पष्ट विदलन होता है। एग्जाम्पल हैं NaCl, KCl, सीजियम फ्लोराइड, सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, सिलिकॉन कार्बाइड, SiO2, क्वार्ट्ज क्या होता है देखो, और इसमें देखो रबर, प्लास्टिक, सेलाफेन, रेजिन, PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन, क्वार्ट्ज, कांच।
यानी देखो क्वार्ट्ज क्या होता है, क्वार्ट्ज का मतलब क्या होता है, क्वार्ट्ज क्या होता है, एक निश्चित ज्यामिति होती है इसकी, निश्चित ज्यामिति में क्या है अवयवीकरण व्यवस्थित हैं, ठोस है क्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्ज क्या है क्रिस्टलीय ठोस है, क्वार्ट्ज क्या है क्रिस्टलीय ठोस है, तो इनकी ज्यामिति क्या है निश्चित है। जैसे ही इनको टेम्परेचर देते हैं हम, तो ये क्वार्ट्ज कांच होता है, क्वार्ट्ज होता है वो क्या हो जाता है पिघल जाता है, यानी इनके जो अवयवीकरण क्या हो जाते हैं अव्यवस्थित हो जाते हैं, और जब अवयवीकरण अव्यवस्थित हो जाते हैं तो बनता है क्या क्वार्ट्ज कांच। ध्यान रखना क्वार्ट्ज इसकी एक निश्चित व्यवस्था होती है, जैसे ही हम इसको टेम्परेचर देकर पिघलाते हैं तो पिघलाने पर इसके जो अवयवीकरण होते हैं उनकी जो ज्यामिति व्यवस्था होती है वो क्या हो जाती है बिगड़ जाती है, और बिगड़ने पर ये किस में चेंज हो जाता है क्वार्ट्ज कांच में चेंज हो जाता है। ध्यान रखना किस में चेंज हो जाता है क्वार्ट्ज कांच में चेंज हो जाता है। क्वार्ट्ज होता है SiO4, क्वार्ट्ज क्या होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है SiO4, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।